हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत हैं कि ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। एक कहावत है कि चोटी पर हमेशा काफ़ी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के एक मूलभूत तत्व की कमी रहती है, और वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। तो दोस्तों, आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज के 10वें सोपान काम में जुटने की आदत को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, तो जानते हैं। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो या ऊंचे स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। जब भी अफसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो वे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं: क्या वह काम कर पाएगा? क्या वह काम पूरा कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, यह पता लगाना कि क्या वह व्यक्ति कर्मठ है, क्या वह व्यक्ति काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हों और आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वहीं मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे कि कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार करें। इस दुनिया की हर चीज, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक, सिर्फ एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं, औसत व्यक्ति साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर अनगिनत चीजों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं और वे छुट्टियां मनाकर वापस भी आ जाते हैं। मिस्टर निठल्ले छुट्टियां मनाने की सोचते रहते हैं और उन्हें अगले साल के लिए टाल देते हैं। मिस्टर कर्मठ निर्णय लेते हैं कि उन्हें नियमित रूप से चर्च जाना चाहिए और वह ऐसा करते हैं, जबकि मिस्टर निठल्ले सोचते हैं कि चर्च जाना एक अच्छा विचार है, और परंतु वे ऐसा करने से किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर कर्मठ महसूस करते हैं कि उन्हें किसी भी उपलब्धि पर बधाई देनी चाहिए। वे चिट्ठी लिख देते हैं, और मिस्टर निठल्ले जो को चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है और वे कभी भी नहीं लिख पाते हैं। यह अंतर बड़ी चीजों में भी साफ दिखाई देता है। मिस्टर कर्मठ अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं, और मिस्टर निठल्ले भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई ऐसा बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसके कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर कर्मठ 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं और वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यही विचार मिस्टर निठल्ले के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते ही रहते हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों व्यक्तियों यानी कि मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर इस हर तरह के व्यवहार में भी साफ झलकता है। मिस्टर कर्मठ जो काम करना चाहते हैं वे उसे करके दिखा देते हैं, और इसके फलस्वरूप उन्हें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भरता और ज्यादा आमदनी इत्यादि चीजें मिलती हैं। जबकि मिस्टर निठल्ले कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते, क्योंकि वे काम करना शुरू ही नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वे औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ कुछ करते हैं
मिस्टर निठल्ले करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ शुरू नहीं कर पाते। दोस्तों, हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करें और फिर उसे पूरा करने की आदत डालें। बहुत से निठल्ले लोग इस तरह के इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते हैं कि परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता वे वहीं रुके रहते हैं। आदर्श स्थिति या पूर्णता बहुत अच्छी बात है, परंतु यह भी सच है कि कोई भी इंसानी चीज पूरी तरह आदर्श या पूर्ण नहीं होती है और ना ही हो सकती है। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतजार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतजार ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।